नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बेहद ही खास कार्यक्रम, सबसे बड़ा शो। इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। और इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी जो वायरल तस्वीरें होती हैं, उसके साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी 24 साल। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। चलिए चुनावी खबर से पहले सबसे बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बारे में सूचना देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल लिया के पाठक ने। और के पाठक कल आएंगे शिक्षा विभाग, यानी अपने विभाग में फिर से एंट्री करने वाले हैं। सुबह 10 बजे से शिक्षा विभाग में बैठक करने वाले हैं। और खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। सीनियर अधिकारियों को उन्हें समझाने का जिम्मा दिया गया था कि के पाठक को जाइए, समझाइए और उन्हें लेकर आइए। और आखिरकार बात बन गई। लंबी बातचीत के बाद के पाठक मान गए हैं। सीएम नीतीश की पहल पर के पाठक मान गए। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, कल 10 बजे का समय है जब अपने विभाग पहुंचेंगे के पाठक। देखिए, सबसे पहले हम विवेक बता दें कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी कि कल दोपहर में सीएम नीतीश कुमार अब संज्ञान ले लिए हैं और उन्होंने पहल की है, जिसके अधिकारियों की टीम के पाठक के निजी आवास पर गई थी। और के पाठक से लंबी बातचीत के बाद सीएम नीतीश कुमार को पूरी जानकारी दी गई थी, जिसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास के पाठक खुद सीएम आवास गए थे। और सीएम नीतीश कुमार से इन्होंने फिजिकली मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत हुई। सीएम ने इन्हें भरोसा दिया, आप काम कीजिए, आपको काम में कहीं से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। के पाठक मान गए। और अभी जो खबर आ रही है, के पाठक शिक्षा विभाग तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रभार ग्रहण करने का पत्र जारी कर दिया। और तमाम जो माध्यमिक डिपार्टमेंट है, जो शिक्षा निदेशक हैं, प्राइमरी डायरेक्टर हैं, निदेशक प्रशासन है, सबके टेबल पर के पाठक के प्रभार ग्रहण करने का पत्र आ चुका है। के पाठक के सेल में भी पत्र आ गया है। अधिकारी हरकत में है। कल सुबह 10 बजे से के पाठक ने बैठक बुला ली है, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारियों को शामिल होना है। सुबह 10 बजे से कल के पाठक जो है कार्यालय में रहेंगे शिक्षा विभाग छुट्टी पर लौटने के बाद, और एक्शन नजर आएगा। कुल मिलाकर कयासों का दौर खत्म हुआ। और न्यूज 18 ने लगातार कहा के पाठक मान गए, हमने सबसे पहले जानकारी दी थी और जिसके बाद हमारी खबर पर मुहर लगी। और कल से के पाठक आपको उसी रूप में, उसी अंदाज में नजर आएंगे और बिहार के शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच फिर से ये निरीक्षण करते और एक्शन लेते दिखेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो कल सुबह 10 बजे के पाठक अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। और के पाठक के काम करने का तरीका सभी जानते हैं। कड़क अधिकारी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कृत संकल्प हैं। और के पाठक कल जब अपने दफ्तर में मौजूद होंगे, तो कभी समय वो अपने दफ्तर में होते हैं, ज्यादातर आप उनको देखते हैं जिलेवार तरीके से औचक निरीक्षण करते हुए। और ऐसे में कल शिक्षा विभाग जो है के पाठक के साथ होगा और कल एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में बिहार की सियासी लड़ाई सीधी ना होकर जरा घुमावदार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर नेताओं के बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद मंत्री अशोक चौधरी के बयानों पर सफाई यदि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देनी पड़े, फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। अचानक से नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के बयानों के बाद सियासी गलियारे में कानाफूसी तेज हो गई। नेताओं के बयान सुनाएं, उससे पहले इस तस्वीर को भी समझना जरूरी है। दरअसल सियासी बयानों के बीच अचानक से शुक्रवार को लालू प्रसाद अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पहुंच गए सीएम आवास। करीब 45 मिनट तक नीतीश, लालू और तेजस्वी के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। बस सियासी हवा का रुख पटना से मुड़ गया दिल्ली की तरफ।
पहले एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल फिर से खेल सकते हैं। देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। मांझी के बयान के थोड़ी ही देर बाद नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन के नेता मांझी के बयान को सच्चाई से दूर बता रहे हैं। बेचैनी या बौखलाहट है। 9 अगस्त 2022 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता से बेदखल हुई है, वो हमेशा उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर तुषारापात हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के एलाइज जीतन राम मांझी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में कौन से स्थान पे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी अगर अपने विधायकों को बोले हैं रहने के लिए, तो उनकी कोई अपनी बात होगी, या उनको कोई ऋषि मुनि आके कुछ बोला होगा, कान में कुछ फूंक दिया होगा कोई। और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में क्या बुराई है। वहीं ठंड मौसम में गरमाई बिहार की सियासत के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी अब भूल से भी नीतीश जी को साथ नहीं लाएगी। बीजेपी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं, लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों। अब फिर गलती करने वाले नहीं है, एकदम दरवाजा बंद है, कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। भले सम्राट चौधरी दरवाजे बंद होने की बात कह रहे हों, पर लोकसभा चुनाव से पहले और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कयासबाजी और भी तेज हो चुकी है। सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी जेडीयू के बीच कयासबाजी के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और दोनों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सवाल है कि मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई? ऑलमोस्ट नीतीश कुमार एनडीए में आने को तैयार हो गए हैं। कहीं आग होगी तभी धुआं निकल रहा है। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने की कयासबाजी का बाजार गर्म है। इस सियासी हलचल के बीच शुक्रवार को अचानक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। लालू, तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस साल का ये पहला मौका है जब लालू और तेजस्वी सीएम आवास पर नीतीश से मिलने पहुंचे। इसके बाद बिहार के सियासी हलके में कयासबाजी तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि अचानक नीतीश से क्यों मिले लालू तेजस्वी और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इन सवालों के जवाब महागठबंधन की तरफ से आता उसके पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये कहकर माहौल गरमा दिया कि लालू तेजस्वी नीतीश जी को मनाने गए थे। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं और लगता है कि लालू जी को इसकी पता चल गई है या उनको भी भास हो गया है, इसलिए दोनों गए होंगे बाप बेटा नीतीश जी को मनाने कि आप ऐसा मत कीजिए। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने खटपट की खबरों को खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा, गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, बिखराव की खबरें अफवाह है, इसमें कोई जमीनी हकीकत नहीं।
बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। अब सवाल ये है कि बिहार में कुछ बड़ा होने की बात क्यों हो रही है? क्यों जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं? तो इसको समझने के लिए पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल को भी समझ लीजिए। सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा। सीट शेयरिंग पर नीतीश को जल्दी है तो लालू को नहीं। दही चूड़ा भोज में नहीं दिखी पहले वाली गर्मजोशी। इंडी अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार कर दिया। शिक्षक बहाली पर जेडीयू आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची। अब नीतीश लालू की 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद कयासबाजी पर विराम लग पाता है या फिर आगे अटकलों का बाजार गर्म रहता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के यूपी और महाराष्ट्र दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम यहां प्रदेश से प्यार के चलते नहीं आ रहे, बल्कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए बार बार आते हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते। महाराष्ट्र में बार बार आ रहे हैं, वो क्या उनके ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे? या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं, वो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं? उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा 2024 की चुनाव में। महाराष्ट्र में आने से आपको सीटें नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं। 22 जनवरी को छुट्टी को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने भी बिहार में छुट्टी की मांग की है, तो इस पर आरजेडी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम बीजेपी और केंद्र की नकल नहीं करेंगे। राम मंदिर का भगवाकरण और बीजेपीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार गलत काम कर रही है तो क्या बिहार सरकार को भी गलत काम करना चाहिए? राम मंदिर, राम का जन्म हुआ था रामनवमी, चैत्र नवमी को, तो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। आज 22 तारीख को जो कर रहे हैं इसको पूरी तौर पे राजनीतिकरण, भगवाकरण और भाजपाकरण कर दिया है। तो हम भाजपा के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूपी के बदायूं में बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला को पीएम आवास योजना की चाबी सौंपते वक्त पार्टी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सवाल पूछा कि आवास के नाम पर किसी ने पैसे तो नहीं लिए? तो महिला ने कहा कि हां, पूरे 30,000 रुपए लिए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के नेपाली बाबा आश्रम में पूजा अर्चना की। योगी की ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के नेपाली बाबा आश्रम में पूजा अर्चना की। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर से मिलने मशहूर कथावाचक जया किशोरी पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने राम भजन भी गाया। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। और आइए अब देखते हैं चुनावी 24 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ जारी। अरुणी मंथन से अग्नि प्रज्वलित कर किया जा रहा यज्ञ। आज से 3 दिन तक बंद रहेंगे रामलला के पट। न्यूज 18 पर करिए रामलला के दर्शन। रामलला की पहली पूर्ण तस्वीर सिर्फ न्यूज 18 पर। एआई टेक्नोलॉजी से अयोध्या की अद्भुत यात्रा। टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 पर देखिए पुष्पक विमान से अयोध्या का भव्य दिव्य नजारा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रामायण की चौपाई पढ़कर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा राम ज्योति दूर करेगी गरीबों का दुख दर्द। सीएम नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने कभी नहीं कहा दरवाजा बंद होने की बात। अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी का जवाब। सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी में कभी भी नहीं होगी नीतीश कुमार की एंट्री। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा दावा। कहा नीतीश कुमार कर सकते हैं खेला। जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा। इंडिया अलायंस की पूरी तरह से एकजुट होने का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा। कहा बीजेपी फैला रही अफवाह। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद और राबड़ी तेजस्वी यादव को ईडी का समन देकर लौटा अधिकारी। पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के खिलाफ रांची की सड़कों पर उतरा आदिवासी मूलवासी संगठन। साजिश नहीं रोकने पर उलगुलान की दी चेतावनी। लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मिला निमंत्रण। सिमडेगा के पैतृक गांव बोकबा में उत्साह का माहौल। भव्य राम मंदिर के साथ सीएम योगी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरों में और भव्य दिख रहा है राम मंदिर। विंटेज कार में दिखे सीएम योगी। टेंट सिटी का सीएम ने लिया जायजा। अयोध्या को सीएम योगी की एक और सौगात। सोलर बोर्ड का किया उद्घाटन। कहा लोग धैर्य रखकर दर्शन करने के लिए आए। एसपी आरएलडी में सीटों पर सहमति। आरएलडी को यूपी में 7 सीटें दे सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात में समझौता। हंगामेदार रहा राजस्थान विधानसभा सत्र का पहला दिन। हनुमान बेनीवाल से सदन में जमकर काटा बवाल। मंगलवार तक के लिए स्थगित की गई सदन की कार्यवाही। जयपुर से अयोध्या की सीधी फ्लाइट 1 फरवरी से होगी शुरू। सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी ये फ्लाइट। कार सेवक रहे कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप का छल का दर्द। बीजेपी पर लगाया उपेक्षा का आरोप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिलने पर निकले आंसू। एमपी में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व कांग्रेस विधायक और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिलाई शपथ। शाजापुर में बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ का आरोप। युवती ने दर्ज कराया केस। जान से मारने की धमकी का आरोप। गढ़वा के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने डीसी को लिखा मांग पत्र। 22 जनवरी को मांस और मदिरा की दुकानों को बंद रखने का किया आग्रह। खगड़िया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में की सफाई। लोगों से 22 जनवरी को घरों में दीप जलाने की अपील। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पहले कार सेवक कामेश्वर चौपाल। कहा बिहार से प्रभु श्री राम का गहरा नाता। महाकाल की शरण में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी। कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए सबसे अच्छा समय। आगरा में किन्नरों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों से की अपील। 22 जनवरी को घरों में दीप जलाने की अपील। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देश का भरोसा। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा। राम सिया राम सिया राम।
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवा लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में करुणा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवा लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
साथ गाने गाए जिसके लिए, मन में करुणा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया।